बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। अनोट माता की जय। आज के इस बीएसएफ संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री एमएल गर्ग जी, आईजी राजस्थान, श्रीमान श्री YS राठौड़ साहब, DIG जैसलमेर नॉर्थ, हमारे इस रेंज के IG विकास जी, हमारी कमिश्नर, आप सभी हमारे BSF के जवान भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आज युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी शुभकामनाएं में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी देश की सेनाओं ने जो काम किया और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, इसलिए मैं आज आपकी बीच में उपस्थित हूँ। आपके माध्यम से तीनों सेनाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि BSF के जवान तपते हुए दौरों में, घने जंगलों में, पहाड़ और तटीय क्षेत्रों की तपती गर्मी, कड़ाके की सर्दी, हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में बीच अडिग रहकर दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यही नहीं, जैसा कि अभी राठौड़ साहब बता रहे थे कि सेनाओं में अगर हम कहें कि जो हमारी सेना हरावल दस्ते के रूप में पहचानी जाती है, जो सबसे पहले जो मोर्चा होता है वो हमारे BSF का होता है। मुझे सौभाग्य है कि मैं BSF की उस सभी भाई और बहनों के साथ बीच में खड़ा हूं कि उन्होंने हमेशा देश के गौरव बढ़ाने का काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के छक्के छुड़ाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर BSF और सेना ने दुनिया के सामने बहादुरी का एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। आपने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि ऑपरेशन को सटीकता से और सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान भी आपको दिया है। सीमा पर मुस्तैदी दिखाकर आपने दिखा दिया कि जब तक BSF मौजूद है, पाकिस्तान सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। और जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लगातार मैं संपर्क में, क्योंकि सबसे ज्यादा 1000 किलोमीटर से ज्यादा अगर सीमा है तो वो राजस्थान की। इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, लगभग 2000 के लगभग तुरंत हमने उनको पोस्टिंग देने का काम किया कि जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चाहे हमारी एम्बुलेंस हो, हमारी फायर ब्रिगेड हो, जो साधन संसाधन हम उपलब्ध करा सकते हैं, तुरंत हमने राज्य सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में कराने का काम किया। और जिससे कि हमारी BSF के जो हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको किसी तरह से परेशानी नहीं हो। BSF भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण सीमा की सुरक्षा करता है। सीमा पार घुसपैठ और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाकर आप देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। आपकी चौकसी और मुस्तैदी के कारण ही दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम, सामाजिक समरसता बनाए रखने और आपदा प्रबंधन में BSF के जवान हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जैसलमेर के रेगिस्तानी गर्मियों में इतनी लंबी सीमा की चौकसी करना
और घुसपैठियों से निपटने में आपकी दक्षता की वजह से हमारा देश और प्रदेश दोनों सुरक्षित है। आप हर परिस्थिति में डटकर देश की रक्षा करते हैं। आपके परिवार भी इस मिशन में आपके साथ हैं और उनका त्याग भी उतना ही महान है। मैं आपके और आपके परिवारों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चाहे चुनाव हो, कोविड महामारी हो, खेल आयोजन हो, आतंकवाद नक्सलवाद से निपटना हो, बीएसएफ ने हर उस मोर्चे पर अपने कर्तव्य का बेहतरीन ढंग से निर्वहन किया है जहां आपकी तैनाती की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और आधुनिक उपकरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको हर संभव सहायता मिले। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, करीब 3.25 लाख कर्मियों के साथ बीएसएफ ने जल, थल और वायु सुरक्षा इकाइयों का गठन करके अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हुए दुनिया भर के सभी सीमा सुरक्षक बलों में अग्रणी बनाया है। बीएसएफ आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सीमा सुरक्षा बल बनकर उभरा है। आप हमारी सीमा के प्रहरी के रूप में हर चुनौती में दीवार बनकर खड़े रहते हैं। देश बीएसएफ कर्मियों पर भरोसा करता है और उनका सम्मान भी करता है। मुझे विश्वास है कि आप इसी लगन और जोश के साथ हमारी सीमाओं को अवैध बनाए रखेंगे और देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराएंगे। मित्रों, देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की बातें होती थी, मैं रात को फोन करता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस सीमावर्ती इलाकों के उन सभी हमारे नागरिकों को कि उनका हौसला इतना कि जब मैं रात को बात करता था तो वो कहते कि चिंता मत करिए, हम बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। ये मन में जब विश्वास और भाव पैदा होता था, निश्चित रूप से मन के अंदर जो स्फूर्ति आती थी, मन के अंदर जो देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति का प्रेम और आपके कार्य की जब सराहना होती थी, मन प्रसन्न हो जाता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से हमारे सभी सैनिक भाइयों के साथ, जैसा कि यहाँ के बारे में मैं जब पिछली बार आया था, राठौड़ साहब ने और आप सबने मेरे को बताया कि यहाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र वो है, तनौट माता की कृपा है, विद्याली माता की कृपा है। और आपने 65 और 71 के युद्धों के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिस तरह की स्थिति यहाँ हुई थी, हमने कहा था कि ये तनौट माता का जो मंदिर है ऐसे नहीं है, ये जीवंत है। इसका आप देखते हैं और आप महसूस भी कर रहे हैं। हमने कहा ये मंदिर हमारा भव्य बनेगा और सुंदर बनेगा। इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, इसका नक्शा बन गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैंने राठौड़ साहब से यही कहा, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये अब बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत हमें कहीं एक्सटेंशन करना पड़े, कहीं आवश्यकता पड़े, तो उसमें भी आप सभी सहयोग करेंगे। अभी मेरी 10 दिन पहले मंदिर को लेकर के मेरे लोगों से चर्चा मैंने की है। जल्दी ही उसका नक्शा बन करके एक अच्छा काम भी होगा और एक 200 कमरों की एक धर्मशाला तो नहीं कह सकते, होटल कम धर्मशाला ही होगी, अच्छी होगी, जिससे कि हमारे गेस्ट हाउस अच्छा होगा, जिससे कि आपको भी जो गेस्ट यहाँ आए उनके लिए भी उसका फायदा मिल सके। और मैं कह सकता हूँ कि आज मेरा कुड़ी में योगा का कार्यक्रम था। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे योगा कर रहे हैं, एक तरफ हम सीमावर्ती इलाका हमारे जैसलमेर के और थौरों में आज हमारा योगा का कार्यक्रम था। आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 2014 के बाद कितना काम किया, हमारी सेनाओं का किस तरह से सम्मान बढ़े, हमारी सेना की जो आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमारी सेना को सशक्त बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में परिवर्तन की स्थिति आई है। वो परिवर्तन आप सभी को देखें।
आप सब देख रहे हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, या हमारी सीमाओं में बढ़ती हुई सुरक्षा हो, क्या देश में दुनिया में बढ़ता हुआ देश का सम्मान हो, वो आप सभी ने देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 11 पायदान पर थे, उसके बाद हम 5वें पायदान पर आए और 2 महीने पहले हम आज दुनिया के 4थे पायदान पर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी। मैं आपको इतना ही भरोसा दिला सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बढ़ रहा है। हमारा सांस्कृतिक जो हमारा विजन है, क्योंकि विकास और विरासत को भी हम साथ लेकर के चलते हैं, उनके नेतृत्व में विकास और विरासत भी साथ चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महालोकपाल हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, राजस्थान के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं, केदारनाथ के अंदर काम हो, हमारे तनोट माता पर काम हो रहा है, हमारे खाटू श्याम पर काम हो रहा है, हमारे पुष्कर जी में काम हो रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूँ कि हमारी जो विरासत है उसको भी संजो करके रखना है। और आज जो हमारा योग है, ये हमारे ऋषि मुनि संत महंतों का वो तप है जो ये देश नहीं, दुनिया के 180 देशों में आज योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। ये हमारे भारत की धाती है, ये हमारी रीति है, ये हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को आगे पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज मेरे को आपके बीच में आने का मौका मिला, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी बहनों, जिन्होंने हर मोर्चे पर आगे रह करके कमान संभालने का काम किया है। हमारी बहनें किसी से कम नहीं है, ये हमारा विश्वास है। तो पिछली बार मैं आया था, आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। आज भी मैंने कहा तो आप एक साथ सभी के दर्शन हुए हैं, मेरे उन भाइयों के जो घर की चिंता किए बिना देश की सेवा में पूरे मन के साथ जुटे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, हर मौसम में आप देश के प्रहरी के रूप में, क्योंकि देश की सुरक्षा पूरी तरह से आपके हाथ में है और आप उस दायित्व को जिस तरह से निभा रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप जिस हौसले से काम करते हैं, आपके उस हौसले को भी प्रणाम। आप सभी के दर्शन के लाभ हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। बीएसएफ के जवानों का हौसला अफजाई उन्होंने की है, साथ ही जिस तरह से बीएसएफ के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। तो आज का पूरा कार्यक्रम हम आपको लगातार समझा रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बेहद अच्छा कार्य किया, ये भी उन्होंने कहा।